अभी करेंगे ऑब्जेक्टिव पद चैप्टर तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया है। तो अच्छे तरीके से सारा ऑब्जेक्टिव कर रखा है हम लोगों ने। देखो यार, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ना काफ़ी डिटेल में सर्च करने के बाद, ठीक है, उस पर रिसर्च करता हूँ एंड काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लेकर आता हूँ एंड देन आप तक परोसता हूँ। तो यार इंजॉय करो ऑब्जेक्टिव पार्ट को। अभी याद करा दूंगा अब भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। बेसिक सा सवाल है, अगर आपको पता है तो बताओ जल्दी से। हम ट्राई करेंगे इस वीडियोस में जल्दी ख़त्म करने के लिए। बता दोगे क्या? हिमाचल प्रदेश में हुआ था कि आंध्र प्रदेश में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था कि मध्य प्रदेश में हुआ था? तो पहला का जो ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश याद रहेगा ना, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बेसिक सा सवाल था, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? आपको बताना है। दूसरा का ऑप्शन क्या होगा? 15 वर्ष। उन्होंने 15 साल रह के कहाँ पर? काशी में, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की थी मेरे भाई। याद रहेगा, तुलसीदास ने 15 साल रह के अपनी शिक्षा को ग्रहण करा था, ठीक है, अपनी शिक्षा को लिया था। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की है, सूरदास की है, अमरदास की है या एंट यानी नॉन ऑफ दिस? ठीक है, यहाँ पर सूरदास है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो बताओ अच्छे तरीके से। तीसरा का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास होगा, ठीक है। रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। क्योंकि हम लोग 3 चैप्टर कर रहे हैं तुलसीदास के बारे में, अच्छे तरीके से याद रखना। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, राम जी के बारे में बताया था। सिंपल सा बात है, क्योंकि राम जी के बारे में इस चैप्टर में बात करा गया है। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी? एक क्वेश्चन आप बता दोगे। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राम मार्गी, क्योंकि राम भगवान के बारे में इसमें बात कही गई है। तुलसीदास ने राम के बारे में बताया था और सूरदास ने कृष्ण भगवान के बारे में बताया था, और दोनों चैप्टर का नाम पद ही है, तो कंफ्यूजन में मत रहना, राम मार्गी होगा, ठीक है। 5वां प्रश्न करेंगे अच्छे तरीके से। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? आपको बता, निर्बल के रूप में या दाता के रूप में या भिखारी के रूप में? 5वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? भिखारी के रूप में, ठीक ना। भिखारी के रूप में उन्होंने अपने आप को बताया है, परिचय दिया है। अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 6 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी? यश की, भक्ति की, धन की या घर की? ये तो क्वेश्चन आपको खुद बताना पड़ेगा। 6 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलो मैं बताता हूँ। भक्ति की भूख थी, भक्ति करने का, राम जी की भक्ति करने का तुलसीदास को भूख थी, ठीक है। वो भक्ति में लीन रहा करते थे और उन्हीं से मतलब भोजन प्राप्त करते थे, उन्हीं का नाम ले लेकर, ठीक है मेरे भाई। आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं 7 नंबर। तुलसीदास के पठित पाठ में, पद में किस भाषा में, यानी कौन सा भाषा में इनका जो पद लिखा गया है ना, पठित पद, ये किस भाषा में है? मैथिली में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या अवधी भाषा में? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अवधी भाषा। अवधी भाषा में, अवधी भाषा में तुलसीदास का पठित पद है मेरे भाई, ठीक है। आगे करेंगे 8 नंबर का सवाल, अच्छे तरीके से आपको देखना है, ठीक है। 8 नंबर का सवाल है, प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है? किसके बारे में बताया गया है? किसकी स्तुति, प्रार्थना की गई है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की, यानी सीता माता जी की? तो आपको बताना है यहाँ पर सीता माता जी होगा, सीता जी मान लो, ठीक है। तो 8वां का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, सीता जी की स्तुति की गई है। सीता जी के बारे में ही सीता जी से आग्रह करके राम तक अपनी बात पहुँचवाना चाहते थे, कौन? तुलसीदास, ठीक है। तो याद हो गया होगा, सीता जी की स्तुति की गई है प्रथम पद में, बहुत बढ़िया। अगला, तुलसी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसी के दोनों पद में, इन्होंने 2 पद बताया था, ठीक है। तो तुलसी के दोनों पदों में वत्सल रस की या भक्ति रस की या रौद्र रस की या श्रृंगार रस की? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भक्ति रस की, भक्ति रस की व्यंजना की गई है। याद रहेगा, दोनों पदों में, ठीक ना। किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस की। आगे करते हैं 10 नंबर का सवाल। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? प्रथम पद में परिचय किस रूप में दिया था तुलसीदास ने अपना, उसके बारे में बताओ। राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दिन दुनिया के रूप में या सीता के दास के रूप में? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीता के दास के रूप में, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि देखो, पद भी पूछ रहा है तुलसी, तो प्रथम पद की भी बात कर रहा है, तो पद भी देखना है। वो भक्त राम के ही थे, लेकिन सीता माता के दास के रूप में, दास से समझा रहे थे, आग्रह कर रहे थे, ठीक है। 11 नंबर का सवाल करेंगे अच्छे तरीके से। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराज मान सिंह, टोडरमल, तुलसीदास या नाभादास? तो 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरदास। सूरदास इनके मित्र नहीं थे, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो ऑप्शन के आधार पर आपको मारना होगा ये क्वेश्चन, तो
थोड़ा अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लेना, ठीक ना, अच्छे तरीके से सारा कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 मिनट का वीडियोज़ है। कौन सी रचना तुलसीदास की है, आपको बताना है मेरे भाई। कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या पद्धत? तो 12 नंबर का ऑप्शन जो होगा आपका वो बी हो जाएगा। विनय पत्रिका इनके द्वारा रचा गया था, तुलसीदास के द्वारा। विनय पत्रिका, कौन सा? विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचा गया था। याद हो गया होगा। आगे का सवाल करेंगे 13 नंबर का। कौन सी सूरदास की नहीं है, इसमें कौन सी रचना? पार्वती मंडल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम या कवितावली? तो 13 का जो ऑप्शन होगा सी होगा, आखिरी कलाम। ठीक है, क्या होगा? आखिरी कलाम इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का सवाल करेंगे। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? यानी कि रामचरितमानस में प्रधान रस क्या था? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या करुणा रस के बारे में बताया गया प्रधान रस के रूप में। तो 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका भक्ति रस। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा। राम जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में भक्ति रस के बारे में बताया गया है कि रामचरितमानस में भक्ति रस है, यानी कि भक्ति के बारे में बताया गया था। ठीक है, कौन करता है? तुलसीदास करते हैं राम जी की भक्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है, आपको बताना। रामचरितमानस का है गीता काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? तो जो 15 का ऑप्शन नंबर होगा आपका वो क्या होगा? महाकाव्य है, महाकाव्य। ठीक है, महान आदमी के बारे में बताया गया है, राम जी के बारे में बताया गया है, तो ये महाकाव्य हो गया। ट्रिक से याद करोगे आप तो महाकाव्य। ठीक है, आप 2-2, 3-3 बार बोलोगे तो ही याद होगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कवितावली, काव्य रामायण, गीतावली या राधा स्तुति? तो 16 नंबर का ऑप्शन आपको पता है, राधा स्तुति इनका नहीं है। वैराग्य रामायण इनका था, कवितावली भी इनका ही है, गीतावली भी इनका ही है, लेकिन राधा स्तुति इनका नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको, राधा स्तुति इनकी नहीं थी। 17 नंबर का सवाल करेंगे। मानस का रचना का समय क्या है? यानी कि मानस जब लिखा गया था, रचा गया था, तो समय कब, कितना ईस्वी में? 1631, 1622, 1631 या 1463? तो 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1631। कब? 1631। हमने 2 ऑप्शन दे रखा है, 1631 कोई बात नहीं, तो संभवतः 1631 में इसको लिखा गया था। तो आपको इस भी याद रखना है, कौन सा चीज़? मानस लिखा गया था। ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? मैथिली थी, संस्कृत थी या ब्रज भाषा थी या अवधी थी? यहाँ पर ब्रज होना चाहिए था। ठीक है, ब्रज भाषा थी या अवधी थी? तो 18 नंबर का जो ऑप्शन होगा सी होगा, अवधी में। शायद एक बार और क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने करा था कि रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे का सवाल करेंगे 19 नंबर का। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास थे या रविदास थे या शेष सनातन थे या मधुसूदन सरस्वती थे? तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे ना, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था, तो 19 नंबर का होगा यहाँ पर शेष सनातन दिया है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक, 20 नंबर का सवाल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अच्छे तरीके से देखना। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ठीक है, तुलसी की है, सॉरी, अलग्र पत्रिका, प्रायण पत्रिका, विनय पत्रिका या सीता स्वयंवर? तो 20 नंबर का ऑप्शन आप बता दोगे मेरे को जहाँ तक लगता है। ठीक है, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका इनके द्वारा लिखा गया था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? रामवली, रत्नावली, सीतावली या गीतावली? ये बहुत आसान सा सवाल है। कौन सा? रत्नावली ऑप्शन होगा, रत्नावली नाम था तुलसीदास के पत्नी का। क्या नाम था? रत्नावली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का सवाल करेंगे। तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदि काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के? तो तुलसीदास जो थे ना वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के? भक्ति काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी खत्म करेंगे इसको। कड़बक अम्ब अवहि पाई, अवसर पाई, अम्ब संबोधन किसके लिए? तो सीता माता के लिए है। अम्ब का संबोधन सीता माता के लिए किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर का सवाल करेंगे अच्छे तरीके से। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? आपको बताना। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम भोला, राम बोला, हरि बोला या राम भोला? तो 24 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा मेरे भाई? बी, राम बोला। अच्छे से याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। राम बोला, राम ने बोला, राम बोला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? कृतिका, रोहिणी, मूल्य या मधा? आपको बताना। 25 नंबर का ऑप्शन बताओ, 25 नंबर का जल्दी। मूल्य, मूल्य। ठीक है, मूल्य। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का सवाल करेंगे। 26, आत्मराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? गुरु थे, मित्र थे, पिता थे या ससुर थे? आपको बताना है 26 नंबर का सवाल। ठीक है, 26 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? पिता। आत्माराम तुलसीदास के पिताजी थे। कौन थे मेरे भाई?
पिताजी थे। बहुत बढ़िया। रत्नावली के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था कि दीनबंधु था कि तुलसीदास था या सूरदास था? ये बहुत अच्छा है। रत्नावली कौन थी? तुलसीदास की पत्नी थी, तो पत्नी के बाबा का नाम क्या था? दीनबंधु। क्या नाम था? दीनबंधु। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या नाम था उनके पिताजी का? दीनबंधु। ठीक है, आगे और 2-3 सवाल है, अच्छे से करो। तुलसीदास ने कहा अपने प्राण त्यागे थे, कहाँ पर? जगह का नाम बताना है। अस्सी घाट में, राम घाट पर, इनमें से कोई भी नहीं, या बास घाट पर। 3 का ऑप्शन है, फिर अगला है इनमें से कोई भी नहीं। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्सी घाट पर। ठीक है, अस्सी घाट पे उन्होंने अपना प्राण त्यागे थे। ठीक है, आगे 29 नंबर का सवाल देखो। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी था, चुनिया था, रामवती था या तुलसी था? ये अच्छे से बता दोगे। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, हुलसी। हुलसी कौन था? हुलसी था मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट सवाल करेंगे हम लोग इसका। तुलसीदास को श्री राम के दर्शन के समय तोता के रूप में कौन धारण किया था? मतलब किसने धारण किया था? राम ने, सीता ने, हनुमान ने या तुलसी ने? किसने तोता का रूप धारण किया था मेरे भाई? तो अच्छे से बताओ ना। हनुमान जी ने। कौन? हनुमान जी ने। बहुत बढ़िया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। डू सब्सक्राइब, क्योंकि इतना काम समय में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बताएगा, सारा याद भी कराता हूँ। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक।